बीजेपी हेडक्वार्टर में नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक की इस तस्वीर को गौर से देखिए। इसके बाद कुछ और कहने की जरूरत ही नहीं है। तस्वीरें सारी कहानी बयां कर रही है। योगी की पोजीशन देख लीजिए। यूपी के दोनों उप मुख्यमंत्री कहां बैठे हैं ये भी देख लीजिए। सब कुछ समझ में आ जाएगा। योगी बीजेपी के मुख्यमंत्रियों में सबसे आगे हैं। दिल्ली में फाइनल डिसीजन हो गया। यूपी सरकार में योगी आदित्यनाथ ही बॉस रहेंगे। खबर है कि यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को सिग्नल दे दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, केशव मौर्य को क्या मिलेगा? क्या ब्रजेश पाठक के प्रोफाइल में भी परिवर्तन होगा? बीजेपी हेडक्वार्टर में घंटों की मीटिंग हुई। मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ बीजेपी की टॉप लीडरशिप की मौजूदगी रही। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री एक ही हॉल में एक ही छत के नीचे जमा हुए। सबकी निगाहें योगी आदित्यनाथ और उनके दोनों डिप्टी सीएम पर टिकी रही। दोनों डिप्टी सीएम भी मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में शामिल हुए। मैदान टीले नुमा एक ढांचा होता है। बीजेपी हेडक्वार्टर के ही दूसरे सीन को देखिए। प्रधानमंत्री के मन की बात को सुनने के लिए यहां बीजेपी की टॉप लीडरशिप जमा है। बीजेपी अध्यक्ष और केंद्र में मंत्री जेपी नड्डा हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हैं। साथ में है बीजेपी के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री। इसमें भी साफ साफ देखा जा सकता है, योगी आगे की लाइन में बैठे हैं। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम योगी के पीछे बैठे हैं। सूत्रों के मुताबिक यूपी पर फैसला हो चुका है। यूपी में सीएम योगी थे, योगी हैं और योगी ही रहेंगे। लेकिन सवाल है कि दिल्ली में क्या हुआ? जवाब है, दिल्ली में बीजेपी की सभी सीएम की बैठक हुई। अगला सवाल है, क्या नहीं हुआ? जवाब है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से 1 to 1 नहीं मिले योगी आदित्यनाथ। अब सवाल उठता है, इसके मायने क्या है? तो इसका जवाब है, यूपी में कोई बदलाव नहीं होने जा रहा। कयास लगाए जा रहे थे कि दिल्ली की इस बैठक में कुछ बड़ा होने वाला है। यूपी को लेकर कुछ बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। इसीलिए मुख्यमंत्री योगी समेत दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली दौरे पर हैं। सूत्रों की माने तो बैठक में यूपी को लेकर जो संदेश दिया गया है उसको अगर मोटे मोटे शब्दों में कहा जाए तो ना सरकार बड़ी है, ना संगठन बड़ा है, पार्टी सबसे बड़ी है। जो फैसला यानी भारतीय जनता पार्टी के हित में होगा उसी पर अमल होगा। उसी फैसले पर आगे बढ़ना है, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी भी जानते हैं कि योगी के सीएम होने का इंपॉर्टेंस क्या है। यूपी से माफिया को मिटाने वाले मुख्यमंत्री की पॉपुलैरिटी क्या है? मोदी को मालूम है कि गैंगस्टर के गले में तख्ती डालकर घुमाने वाले और यूपी की महिलाओं को सिक्योर होने की फीलिंग कराने वाले सीएम की इमेज क्या है। यानी यूपी में जो दिख रहा है वो है नहीं और जो हकीकत है वो दिख नहीं रहा। लेकिन पर्दे के पीछे सब कुछ फिक्स है। जैसा मैंने कहा कि हम लोग एक राजनीतिक दल के नाते, लोकतांत्रिक राजनीतिक दल के नाते आपस में बातचीत कर रहे हैं और पूरी तैयारी के साथ आगे लोकसभा विधानसभा के उपचुनाव में जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास हम लोग। सीएम बदलने की चर्चाएं चल रही है, उसको लेकर नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सुना आपने, यूपी पर फैसला हो चुका है। 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव भी योगी लड़ेंगे। बीजेपी 2027 की सोच रही है। 2027 में यूपी का असेंबली इलेक्शन है। 2029 के लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए 2027 का यूपी इलेक्शन जीतना जरूरी है और 2027 जीतने के लिए मोदी और योगी का कॉम्बिनेशन जरूरी है। मोदी प्लस योगी सबसे उपयोगी। बीजेपी यूपी में इसी फॉर्मूले के साथ रहेगी। यानी ये बात शीशे की तरह साफ है कि यूपी में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। यूपी में सरकार योगी आदित्यनाथ ही चलाएंगे। सवाल है, योगी आदित्यनाथ की ऐसी क्या तैयारी है जो यूपी के दोनों डिप्टी सीएम पर भारी है? तो इसका जवाब है, नरेंद्र मोदी के साथ योगी आदित्यनाथ की वोट बढ़ाने वाली केमिस्ट्री। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का वोट बैंक प्लस होता है तो यूपी में 50% का वोट शेयर बन जाता है।
मोदी और योगी का वोट बैंक माइनस हो जाता है तो यूपी में बीजेपी 15 से 20% वाली पार्टी रह जाती है। योगी आदित्यनाथ का फोकस क्लियर है। उत्तर प्रदेश में सख्त फैसलों वाली सरकार की छवि को बरकरार रखना है। नीति आयोग की बैठक हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, जहां पर उत्तर प्रदेश की तरफ से योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि उनकी आगे की नीयत किस तरीके की रहेगी। मतलब साफ है कि उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध के अपराधियों को जेल में ही रहना पड़ेगा और अपराध करने वालों के प्रति सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसका असर साफ साफ देखने को मिल भी रहा है। मथुरा मुठभेड़ में कुख्यात पारदी गैंग के 9 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। पारदी गैंग के और बदमाशों की तलाश जारी है। वहीं वाराणसी में अतिक्रमण के खिलाफ यूपी सरकार का एक्शन जारी है। ग्रीन बेल्ट में बने होटल बनारस कोठी और रिवर पैलेस पर हथौड़ा चला है। वरुणा नदी किनारे वाले दोनों आलीशान होटलों को जमींदोज किया गया है। वाराणसी के पड़ोसी जिले मऊ में भी बाबा का बुलडोजर चला है। मऊ के मेन मार्केट में सड़क किनारे बने अवैध निर्माण को हटाने के लिए प्रशासन की तरफ से बुलडोजर चलाया गया है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में तय मीटिंग में हिस्सा लेने के बाद योगी आदित्यनाथ का नेक्स्ट प्लान रेडी है। सोमवार को लखनऊ में बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक होनी है। सोमवार को सुबह 9 बजे लोक भवन में यह बैठक होनी है। यह बैठक यूपी विधानसभा सत्र को लेकर की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक में शामिल होंगे, ये तो 100% तय है। लेकिन इस बैठक में उनके दोनों डिप्टी सीएम शामिल होंगे या नहीं, इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को बड़ी हार मिली। हार के बाद से ही यूपी बीजेपी में रसाकसी शुरू है। विरोधी दलों के नेता योगी आदित्यनाथ की गलती बताते हैं। वो योगी सरकार की कमियां गिनाते हैं। मगर सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भी योगी आदित्यनाथ पर ही भरोसा करते हैं। योगी पर मोदी के भरोसे के पीछे वोट परसेंटेज का लॉजिक है। योगी ने यूपी में बीजेपी को कभी भी 40% वोट शेयर से नीचे नहीं जाने दिया। मिसाल के तौर पर 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करीब 50% वोट मिले। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को 41.29% वोट मिले थे और 2024 में 41.37% वोट हासिल हुए हैं। इन तीनों चुनाव को यूपी में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में ही लड़ा गया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में पहली बार मोदी प्लस योगी का कंबाइंड फेस था। बीजेपी को यूपी में वोट मिले 50% और सीटें मिली 62, वो भी तब जब बीजेपी के खिलाफ सपा और बसपा का मजबूत गठबंधन था। कागज पर सपा और बसपा के अलायंस को काफी मजबूत गठबंधन माना जा रहा था। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद भी कुछ उसी तरीके का माहौल क्रिएट किया गया जैसा आज दिखाई पड़ रहा है। कहा यह गया कि योगी और मोदी में खटपट हो गई है। हवा ये उड़ाई गई कि दिल्ली और लखनऊ के बीच में दरार पड़ गई है। उस वक्त विरोधी रोज कहते थे कि डबल इंजन के जो दोनों इंजन हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन तब भी मोदी ने योगी पर भरोसा दिखाया था। 2022 के विधानसभा चुनाव में मोदी ने योगी को यूपी के लिए उपयोगी बताया था। योगी पर मोदी का यही भरोसा बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हुआ। वैसा ही माहौल इस बार भी बनाया गया है, लेकिन इस बार भी दिल्ली टेस्ट में योगी पास हो गए हैं। लेकिन लोकतंत्र में टेस्ट कभी खत्म नहीं होते, एक के बाद एक एग्जाम चलते ही रहते हैं। योगी को भी आगे एग्जाम देना है। 2027 के असेंबली इलेक्शन से पहले 10 विधानसभा सीटों का उपचुनाव है। योगी के सामने परफॉर्म करने का चैलेंज है। योगी की तैयारी क्या है? दावा किया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे तो एक फाइल लेकर पहुंचे। उस फाइल में योगी की क्या रिपोर्ट थी, ये हर कोई जानना चाहता है। 2024 के चुनाव पर यूपी में अब तक 3 रिपोर्ट बन चुकी है। पहली रिपोर्ट बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने बनाई। बीएल संतोष इसके लिए 2 दिन तक लखनऊ में रहे। दूसरी रिपोर्ट लखनऊ में प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बनाई। प्रदेश कार्य समिति की विस्तारित बैठक में पूरे यूपी से 3000 से अधिक नेता कार्यकर्ता बुलाए गए थे। तीसरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बनाई। योगी ने इसके लिए 20 दिनों तक होमवर्क किया। योगी की रिपोर्ट यूपी के सभी 18 मंडलों के जनप्रतिनिधियों से मिलने के बाद तैयार हुई।
योगी ने 7 जुलाई को देवीपाटन और अयोध्या मंडल की समीक्षा से शुरुआत की थी और 26 जुलाई को लखनऊ मंडल की समीक्षा से योगी की बैठक खत्म हुई। हालांकि दोनों डिप्टी केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक किसी भी मंडल की समीक्षा मीटिंग में शामिल नहीं हुए। लखनऊ से दिल्ली रवाना होने से पहले भी योगी प्रदेश भर के जनप्रतिनिधियों को टास्क देकर आए। यूपी बीजेपी के एमपी, एमएलए और एमएलसी ने योगी को अपने अपने क्षेत्र के मुद्दे और जनता की अपेक्षाएं बताई। योगी ने उनसे अगले चुनाव की तैयारी करने को कहा। योगी आदित्यनाथ जी को कुर्सी से उतारने के लिए पिछली सरकार में भी रोज हर हफ्ते एक शगुफा छूटता था, लेकिन 5 साल वो रहे, सारे शगुफे सबके फेल। फिर वही शगुफा चालू है, कल हट जाएंगे, 2 गुट हो गया, दिल्ली वाले हटा रहे हैं, लखनऊ वाले वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कहीं कुछ नहीं है। तो ये सब अटकलें जो लगाई जा रही हैं निराधार है, ऐसा कोई बात नहीं है। आपको कहीं से भी नहीं लगता? कहीं कुछ नहीं है, ऑल इज वेल। वहीं दूसरी ओर सीएम योगी ने बीजेपी के सहयोगी दल के नेताओं के साथ भी मुलाकात कर उनकी नाराजगी को दूर करने का दांव चला है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद लोकसभा चुनाव के बाद से ही प्रशासन के रवैये को लेकर नाराजगी जाहिर करते रहे थे। इसके अलावा उनके बेटे बीजेपी विधायक सरवन निषाद भी अपनी सुरक्षा को लेकर सवाल उठा चुके हैं, लेकिन योगी ने दिल्ली आने से पहले गुरुवार को संजय निषाद के साथ मुलाकात की, बात की, जिसके बाद संजय निषाद योगी को अपना अभिभावक और मार्गदर्शक बताने लगे। मुख्यमंत्री जी अभिभावक हैं, क्या अभिभावक और मार्गदर्शक से मिलना एक क्या उसके लिए अलग अलग लोगों के नजरिए हैं और जो विपक्ष है वो अपने उसी विपक्ष के नजरिए से देखकर लोगों को माइलेज लेना चाहता है। हम लोग मार्गदर्शक के पास जाकर उनसे मार्गदर्शन देते हैं। योगी ने जो रिपोर्ट प्रधानमंत्री को दिखाई है उसमें केवल पीछे की बात नहीं है। योगी की रिपोर्ट में आगे का प्लान है। योगी के विरोधी समस्या बताते हैं, योगी समाधान के साथ बात करते हैं, काम करेंगे तो वोट मिलेगा। योगी के इसी फॉर्मूले पर नरेंद्र मोदी भी भरोसा करते हैं। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार डैमेज कंट्रोल में लगे हुए हैं। अपने इसी प्लान को लेकर वो दिल्ली आए और फिर कल लखनऊ में बीजेपी विधानमंडल की बैठक करने वाले हैं, यानी संकेत साफ है, योगी का कुछ नहीं होने वाला है। योगी यूपी के मुख्यमंत्री बने रहने वाले हैं। योगी की अगुवाई में ही 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। 2027 का यूपी विधानसभा का चुनाव लड़ना है। साथ ही सूत्रों के माने तो केशव प्रसाद मौर्य के लिए भी सुलह का एक स्पेशल प्लान पर फाइनल मुहर लग गई है। बस पर्दा हटने का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।